तो चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कुछ इस टाइप की बनती है। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी रफ फॉर्मेट बता रहा हूँ एक। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट दो कॉलम हो गए अमाउंट के। ये आपका आया पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनफ्लो प्लस में आ गए, आउटफ्लोज माइनस में आ गए, माइनस वाली फिगर को ब्रैकेट में दिखा दिया। ये आपका आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेन कॉलम। देन आपका इन्वेस्टिंग आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर इन्वेस्टिंग में आपका इनफ्लोज प्लस में आया, आउटफ्लोज माइनस में आया, और नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये मेन कॉलम में आ गया। ऐसे फिर फाइनेंसिंग हुआ, फाइनेंस एक्टिविटीज, इनफ्लोज प्लस में आए, आउटफ्लोज माइनस में गए, और फिर नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज। ये मेन कॉलम में आ गया। तो ऑपरेटिंग के इनफ्लोज आउटफ्लोज और नेट फ्लो, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो आउटफ्लो नेट फ्लो, फाइनेंसिंग का इनफ्लो आउटफ्लो नेट फ्लो, तीनों का नेट फ्लो ये रहा, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। तीनों को ऐड कर लेंगे। इसमें से कोई फिगर नेगेटिव भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है। फिर तीनों को ऐड करके अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो आपका आएगा नेट इंक्रीज, और अगर नेगेटिव आएगा तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वो आपका आ गया। इसमें फिर आप ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये इसमें ऐड कर देंगे आप। इसमें क्या क्या होते हैं? कैश होता है, बैंक होता है, करंट इन्वेस्टमेंट होता है, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन चारों के ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दीजिए तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। और इसके बाद जो आंसर आएगा हमारा
वो हमारा होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पर ये जो मैंने अभी कराया ये था डायरेक्ट मेथड। हमारे कोर्स में है सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड नहीं है हमारे कोर्स में। हमारे कोर्स में इनडायरेक्ट मेथड है। क्या दोनों में डिफरेंस है मैं अभी आपको बताता हूं। ये हमारे कोर्स में नहीं है डायरेक्ट मेथड, हमारे कोर्स में इनडायरेक्ट मेथड है। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि होता कैसे है ये मैंने बताया बनाया। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो लिए, आउटफ्लो लिए, नेट फ्लो ले लिया। इन्वेस्टिंग में इनफ्लो आउटफ्लो नेट फ्लो, फाइनेंसिंग में इनफ्लो आउटफ्लो नेट फ्लो। फिर तीनों को एडअप कर लिया और पॉजिटिव आया तो नेट इंक्रीज, नेगेटिव आया तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसमें ओपनिंग बैलेंस जोड़ दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो आंसर हमारा मैच हो गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ। ये डायरेक्ट मेथड है, लेकिन हमें हमारे कोर्स में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है। क्या फ़र्क है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में तो कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो सेम रहेगा डायरेक्ट मेथड में भी और इनडायरेक्ट मेथड में भी। डिफरेंस है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया कि जो जो हमारे पास इनफ्लो आए बिजनेस ऑपरेशन की वजह से वो ऐड कर लिए, और जो जो हमारे पास आउटफ्लो गए बिजनेस ऑपरेशन की वजह से वो माइनस कर लिए और नेट फ्लो निकाल लिया। पर अगर हमें ये सब गिवन ही ना हो कि बिजनेस के ऑपरेशंस में क्या क्या खर्च हुआ है और बिजनेस के ऑपरेशन से क्या क्या हमारा रिसीव हुआ है, तो फिर हम ऑपरेटिंग कैसे निकालें? तो वहां पर फिर हमारा इनडायरेक्ट मेथड यूज होगा। बैलेंस शीट में जो हमें नेट प्रॉफिट्स गिवन है उस प्रॉफिट्स की हेल्प से हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से कितना कैश फ्लो हुआ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। उसका फॉर्मेट डिस्कस करने से पहले उसका आपको आइडिया देता हूं क्या होता है। देखिए, अगर प्रॉफिट्स मालूम हो तो क्या ये कैलकुलेट करना पॉसिबल है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से कितना फ्लो हुआ है? छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सपोज 100, परचेजेस सपोज 80। सारी कैश एज्यूम कर रहा हूं, क्रेडिट है ही नहीं। कैश सेल्स एंड कैश परचेजेस, सिर्फ कैश कैश ट्रांजेक्शन में एज्यूम कर रहा हूं, क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बाद में ऐड करूंगा। प्रॉफिट्स कितना हुआ? 20 रुपीज का। मैंने मान लिया कि और कोई एक्सपेंस नहीं है, तो कैश सेल्स 100, कैश परचेजेस 80, प्रॉफिट्स 20। तो डायरेक्ट मेथड में तो क्या है कि आपको ये फिगर मालूम है, ये फिगर मालूम है, ये इनफ्लो है ऑपरेशन की वजह से, आउटफ्लो है ऑपरेशन की वजह से, और ये नेट फ्लो है। इनफ्लो ड्यू टू ऑपरेशन, आउटफ्लो ड्यू टू बिजनेस ऑपरेशन, और नेट फ्लो। ऊपर लिख देता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। अगर हमें प्रॉफिट्स मालूम है 20 है और ये दोनों फिगर्स नहीं मालूम है, कैश सेल्स कैश परचेजेस, तो प्रॉफिट्स ही हमारा नेट फ्लो है। तो अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स हमारे पास कितने थे? 20 रुपीज, दैट इज ओवर नेट फ्लो। भाई सेल से इनफ्लो हुआ, परचेज से आउटफ्लो हुआ, जो प्रॉफिट का अमाउंट है दैट इज योर नेट फ्लो। ये होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब इसमें मैं डेप्रिसिएशन का पॉइंट ऐड करता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, कैश सेल्स आपकी
100 रुपीज। कैश परचेजेस आपकी 50 रुपीज। अदर एक्सपेंसेस आपके 30 रुपीज। तो ये इनफ्लो है और ये दोनों आउटफ्लो है। और ये आपके आगे प्रॉफिट्स 20 रुपीज के। चलिए इनफ्लो आउटफ्लो में यहाँ से कट कर रहा हूँ इसको अभी फिलहाल, इनडायरेक्ट मेथड से हम कर रहे हैं। तो कैश सेल्स 100, कैश परचेज 50, अदर एक्सपेंसेस 30। तो 50 और 30 80 के एक्सपेंस हो गए, 100 की सेल थी और 20 का प्रॉफिट्स बच गया। तो यानी कि नेट प्रॉफिट जो है हमारे 20 के हैं। और इसमें मैं आपको एडिशनल दे रहा हूँ डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो ₹10 का किया है। 10 रुपीज़ का ड्यूरिंग द ईयर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। अब आपको बताना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, नेट प्रॉफिट्स 20 है, तो यानी कि इतना तो नेट कैश फ्लो हुआ ही हुआ है। इसमें आप डेप्रिसिएशन और जोड़ दीजिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी आपने माइनस कर रखा है, बट उसमें कैश फ्लो नहीं हुआ, वो नॉन कैश एक्सपेंस है। तो दिस इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहां से आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि इनडायरेक्ट मेथड होता क्या है असल में। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमें ऑपरेटिंग के डायरेक्ट इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं गिवन होते हैं, हमें नेट प्रॉफिट गिवन होता है और उस नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करके हमें नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना होता है। तो हमें ऑपरेटिंग के इनफ्लो आउटफ्लो नहीं गिवन है, तो कोई बात नहीं, नहीं गिवन है तो ऑपरेटिंग के इनफ्लो आउटफ्लो, हमें तो नेट फ्लो से मतलब है ना। तो नेट फ्लो हम जो है वो नेट प्रॉफिट की हेल्प से निकाल लेते हैं, नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करके। जैसे यहाँ पे 20 का हमारा प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 100 की हमारी रिसीव हुआ हमें, 80 हमारा ये एक्सपेंसेस है, 20 का प्रॉफिट है। तो ये इनफ्लो मान लो या आउटफ्लो मान लो, तो 20 का नेट फ्लो हुआ। बट उसने बता रखा कि डेप्रिसिएशन भी है 10 रुपीज़ का। तो डेप्रिसिएशन में तो फ्लो होता नहीं है कैश का, कैश का फ्लो तो उससे में हो जाता है जिससे में हम मशीन परचेज करते हैं। डेप्रिसिएशन में थोड़ा ना कैश फ्लो होता है, तो इसलिए वो मैंने एडजस्ट कर दिया और ऐड कर दिया उसको, यानी 30 रुपीज़ का कैश फ्लो हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, सेल्स आपने 100 करी है, कैश परचेज 50, ये इनफ्लो ये आउटफ्लो, ये अदर एक्सपेंस में 10 डेप्रिसिएशन है, उसमें कैश फ्लो नहीं हुआ, उसको हटा लो, 20 कर दो इसको। तो 50 और 20 70 आउटफ्लो और 100 इनफ्लो, तो 30 का नेट फ्लो हुआ कि नहीं हुआ। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करके और उसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को एडजस्ट करते हैं, उसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट करते हैं और उसके थ्रू हम निकालते हैं कि ऑपरेशन में कितना नेट फ्लो हुआ है। तो अब हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं।